दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आपको जल्दबाजी में क्यों ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए और आपको कब ट्रेड लेना चाहिए प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। दोस्तों ये रिलायंस का आज का चार्ट है, यानी कि 27 सितंबर का। दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि रिलायंस यहाँ पर ओपन हुआ, जब मार्केट सुबह ओपन हुई तब उसके साथ साथ ही रिलायंस नीचे गिरने लगा और रिलायंस ने यहाँ पर अपना ये जो सपोर्ट बना रखा था उसे तोड़ दिया। सपोर्ट को कंफर्मेशन भी मिल गई। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें शॉर्ट करना होता है। हम यहाँ पर शॉर्ट करने चले जाते हैं, पर फिर आप देखिए यहाँ पर स्टॉक 1-1.5 घंटा कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर चला गया। वो ऊपर क्यों चला गया आप यहाँ पर देखकर ही समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रही थी एक ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इन केस अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे होते और आपका ध्यान ट्रेंड लाइन की ओर गया ही नहीं होता और आपने सिर्फ ये सपोर्ट ड्रॉ किया होता, तो ये सपोर्ट टूटते ही आप वहाँ पर चले जाते शॉर्ट करने और आपको यहाँ पर भारी भरकम लॉस उठाना पड़ता। तो दोस्तों ये चीज़ हमने पहले के लॉन्ग वीडियो में भी डिस्कस की थी कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे आपको पहचानना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए रिलायंस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर वहाँ पर 1-1.5 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बना के अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और उसको भी कंफर्मेशन मिल जाती है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर भी वहाँ पर अगली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो हमें यहाँ पर बाई करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जब ये सपोर्ट यहाँ पर टूटा तो यहाँ पर इस कैंडल में ये जो वॉल्यूम आया था उसके कैंडल में देखिए इससे कम वॉल्यूम आया था, जो इंडिकेट करता है कि ये डाउनफॉल टिकेगा नहीं ज़्यादा। और पर आप यहाँ पर देखिए कि जब इस कैंडल ने यहाँ पर तोड़ा तो उसके बाद वॉल्यूम कंसिस्ट था, वॉल्यूम एकदम से फॉल नहीं हुआ। अब देखिए एवरेज ही रहा वॉल्यूम, तो ये इस बात का इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ से अप ट्रेंड भी हो सकता है। एंड देन दोस्तों आगे जाके यहाँ पर देखिए आज के दिन का हाई टूटा था। आज के दिन के हाई टूटने बाद तो प्रॉपर कंफर्मेशन थी कि स्टॉक को ऊपर ही जाना है। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद देखिए स्टॉक ने अपना टारगेट दे दिया, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड था, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है ऊपर, ये इंट्राडे ट्रेड था, तो यहाँ पर उसने अपना टारगेट दे दिया। अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे टकरा के रिलायंस का स्टॉक अगेन नीचे आने लगा। देखिए ऊपर उसने एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बना दी थी, उसके हिसाब से फिर वो नीचे आने लगा अपने रेजिस्टेंस से, वहाँ पर टारगेट कंप्लीट करके वो लगातार नीचे आने लगा और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई। एंड दोस्तों जब रिलायंस का स्टॉक रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे आने लगा तब भी आप नीचे वॉल्यूम देख लीजिए कि जब रेजिस्टेंस से वो नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहे थे, यानी कि सेलर्स वहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे, तो वहाँ से भी इंडिकेट होता है कि स्टॉक और ज़्यादा नीचे गिरने वाला है। तो दोस्तों जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखना है, आपको ट्रेंड लाइन को भी देखना है और हो सके तो साथ साथ में आपको वॉल्यूम भी देख लेना है। दोस्तों सिर्फ सपोर्ट टूट जाएगा तो हमें वहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने नहीं जाना, आपको नीचे देख लेना है ट्रेंड लाइन होगी, या फिर ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको देखना है वहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, उसको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। दोस्तों जल्दबाजी में कभी ट्रेड नहीं लेना, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद भले ही आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देकर ट्रेड लेना पड़े और आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए वो चलेगा, लॉस हो जाए उससे अच्छा तो है थोड़े ज़्यादा पैसे देकर आप ट्रेड लो और थोड़ा कम प्रॉफिट लो, वो बेहतर है लॉस करने से। तो दोस्तों हमेशा प्राइस एक्शन को यूज़ कीजिए, प्राइस एक्शन के यूज़ के साथ साथ आप वॉल्यूम को भी यूज़ कीजिए। एंड दोस्तों उसके साथ साथ कैंडलस्टिक की पैटर्न भी आपको सारी सीखनी होगी, आपको समझना होगा कि सपोर्ट पे बुलिश पैटर्न बनती है, उसे कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद आपको ट्रेड करना होता है। रेजिस्टेंस पे कोई रेजिस्टेंस टूटता है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, उसके क्लोज के हाई के ऊपर अगली कैंडल क्लोज होती है, वहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बननी चाहिए, उसके बाद वो ब्रेकआउट असली होता है, फिर वो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। और दोस्तों हमेशा प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। एंड ट्रेड लेते वक्त सीधा ट्रेड आपने ले लिया फिर तुरंत ही आपको अपना स्टॉप लॉस को सेट करना है। और दोस्तों ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपका टारगेट क्या है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद दोस्तों जब भी ट्रेड आपके फेवर में जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने लगता है, अगर आपने बाइंग में पोजीशन बनाई है तो जैसे ही आपको प्रॉफिट होने लगता है दोस्तों अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। और जैसे ही स्टॉक नीचे आता है, यानी कि ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो कभी भी अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल मत कीजिए, वहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट होने दीजिए। तो दोस्तों हमेशा ट्रेड लेने से पहले ये सारी बातें ध्यान में रखना और हमेशा प्रॉपर एनालाइज के साथ ही ट्रेड में एंटर करना।